जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट की थी। अब आपकी नई एक्सरसाइज चलेगी 4D, और ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस एक्सरसाइज है और बुक है आपकी RS अग्रवाल। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें बोला द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो हमें केवल वर्डों में लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो जैसे कहता है क्वेश्चन के अंदर वैसे ही हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो हमने नंबर एज्यूम कर लिया x। अब वो कह रहा है नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो कंडीशन लगा दो, उसे बोलते हैं बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है? वो कह रहा है नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर एंड नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल्स टू दे रखा है 156, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया जिससे समझ में आ जाए आपको ज्यादा, ठीक है। तो नंबर और नंबर का स्क्वायर, उसका सम कितना है? 156 है। तो नंबर क्या है आपका? x, तो स्क्वायर ऑफ x क्या होगा? x स्क्वायर, ठीक है। और 156 को इधर ले आइए, इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस की 156 इक्वल्स टू 0। और फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके? 156 के फैक्टर की x आ जाए, तो 156 के प्राइम फैक्टर कर लो, 3 से कट रहा है, 3 5 जा, 3 2 जा, फिर 3 5 जा, 3 2 जा, और फिर ये कट रहा है 13 से, 13 4 जा, तो लाना कितना? 1 है, ठीक है। तो 3 4 जा 12 और 13, यानी कि फैक्टर आ गए 13 और 12, तो 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तो डिफरेंस लाना है स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करके, ठीक है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 13 माइनस 12 माइनस की 156 इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो 156 के ऐसे फैक्टर कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 आ जाए, तो यहाँ पे एडिशन तो है नहीं, हमने यहाँ लिया सब्ट्रैक्शन, क्लियर। चलिए सॉल्व कर दो इसे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 12x माइनस के 156 इक्वल्स टू 0। और कॉमन निकाल दो इसमें से, तो पेयरिंग हो गई, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x प्लस 13 और माइनस के 12 कॉमन आएंगे, तो 12 कॉमन आ गया, तो x प्लस माइनस से ब्रैकेट क्लोज होगा, तो प्लस के 13 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? x प्लस 13 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो इसे 0 लो या इसे 0 लो, ठीक है, लेना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ देखो, सिंस x प्लस 13 नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है और इससे x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नंबर आपका है नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 12। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। कोई फैक्टर में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे फैक्टर करे हमने। तो इसके फैक्टर करने पर x प्लस 13 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, तो इससे x प्लस 13 तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन x माइनस 12 को 0 ले सकते हैं, तो x की वैल्यू, फिर x माइनस 12 को लिया 0, तो उससे x की वैल्यू 12 आ गई, और 12 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो यही आपका नंबर। तो देयरफॉर आंसर लिख दो, देयरफॉर नंबर इज 12, और यही आपका आंसर है, या नंबर इक्वल्स टू 12 लिख दो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो,
क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कह रहा द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, कह रहा फाइंड द नंबर। तो हमें इसमें नंबर थोड़ा सा ट्रिक लगा के लेना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरीके से नंबर लें जिसका उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट का रूट और नंबर का सम जो है एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, है ना। तो देखो अगर हम वैसे ही लेते हैं इसे, देखो समझो, अगर मैं नंबर लेता हूँ x, तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होगा, x हो जाएगा, और x प्लस रूट x कितना हो जाएगा, 132, जो कंडीशन में दे रखा है ना। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम नंबर को क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर, इससे फायदा होगा हमें, लेट द नंबर, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी लिखो, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया। तो देयरफॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये होगा एक्स, ठीक है। एंड बाय द गिवन कंडीशन, एंड बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि नंबर, कौन सा, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑफ नंबर इक्वल्स टू दे रखा उसने 132, ये कंडीशन है, ठीक है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं और लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज रखो, नेचुरल नंबर है आपका x और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना है, नंबर है आपका एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया आपका x, और इक्वल्स टू में कितना है 132, भाई ये सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे ले आएंगे इधर 132 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसे सॉल्व करना है आपको। तो 132 के फैक्टर की एक आ जाए, है ना, एडिशन इज सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा 11 इंटू 12 आ रहा है शायद, है ना। देखो 132 और इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जा 11 2 जा 12 और 11, 12 में से 11 गया, एक बच जाएगा। तो फैक्टर करने आने चाहिए आपको, x प्लस एक्स इंटू, इसे लिख दिया मैंने 1 को लिख दिया यहाँ पे 12 माइनस 11 और माइनस के 132 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस के 132 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल दो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x प्लस 12 और माइनस के 11 कॉमन आ गया, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सब में से कॉमन आ गया x माइनस 11, x माइनस 12 और ये x प्लस 12, और क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो सेम कंडीशन है, वो कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0, तो सिंस x प्लस 12 नॉट इक्वल्स टू 0, इससे क्या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो देयरफॉर x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 11, और ये आंसर नहीं है आपका, ठीक है, नंबर है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर आर, एक तो हो गया 11 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 121। तो नंबर्स फाइंड करने तो 121 आ सकता है, और दूसरा यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर ही तो निकालना है। कह रहा द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर्स लिखा है, नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए
तो नंबर है तो आपका 121 आ गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, वहां पे नंबर्स नहीं, क्या है, नंबर्स होता तो आप x भी निकालते, है ना। और x देखो 11 एक्स स्क्वायर एक, फिर आपका आंसर हो जाता 11 भी, 121 हो जाता और 11 हो जाता आपका नंबर। क्लियर। और इन दोनों का सम देख लो 132 आएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वेर आर द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो देखो अगर मैं कहूँ भाई दो नंबर का सम 12 है और एक नंबर उसके अंदर से 7 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, तो यानी कि 5 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही नंबर एज्यूम करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना। तो लेट द नंबर बी, क्या ले लें, एक तो x ले लो एंड एक हो जाएगा 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स। ठीक है, तो दो नंबर एज्यूम कर लिया हमने। तो मैंने बताया था एक नंबर 12 है तो अगर दो नंबर का सम 12 है, तो अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा 12 माइनस 7 होगा। तो एक नंबर तो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, तो दूसरा कितना हो गया 28 माइनस एक्स। अब उनका वो कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो वो है कंडीशन। तो बाय द गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है कि उनका प्रोडक्ट जो है 192 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 192। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, x और 28 माइनस एक्स की प्रोडक्ट। ठीक है, तो x इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 192। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 192। सबको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और उधर प्लस का पहले से पड़ा है 192। और 192 के फैक्टर कि आपको 28x मिल जाए, तो 192 को के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से कटेगा, 2 9 जा और 2 6 जा। ठीक है, और 2 से काटो, 2 4 जा और 2 8 जा। अब भी नहीं आया, 28 लाना है, तो फिर 2 से काटो, 2 24 जा, है ना। तो सही काटा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटा तो 24 आ गया। हमें लाना है 28, तो 28 लाना है। चलो और काटो इसे 2 से, 2 12 जा, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 12, 16 प्लस 12 इक्वल्स टू 28 आ गए, यानी कि सम आ जाएगा प्राइम फैक्टर्स का। तो क्या निकाल दिया हमने फैक्टर इसके, 16 इंटू 12। तो फैक्टर करने आपको आनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। तो जिसे फैक्टर नहीं आते उसे दिक्कत आनी है। तो क्या लिख देंगे इसे, 16 प्लस 12, तो 16 प्लस 12 तो 28 हो गए, और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 192, प्लस के 192 इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व करना है इसे। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 12x प्लस के 192 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालो, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 16 माइनस के 12 कॉमन आ गया, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यह आ गया x माइनस 16 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देखो इससे x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो नंबर क्या थे, तो देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू नंबर आर, एक तो आ गया आपका 16, ठीक है 16, और दूसरा कितना हो जाएगा 28 माइनस 16, मतलब 16 एंड कितने बच्चे 12। ठीक है,
और ऐसे भी आ सकते हैं नंबर आर, अगर हम इफ यहाँ पे लिख दो, चाहे इफ x इक्वल्स टू 16 लिया हमने पहले, ठीक है। अगर x 16 ले रहे हैं तो नंबर ये आएंगे, है ना, 16 और 12। अगर x 12 ले ले तो भी नंबर वही आएंगे, देख लो। एंड इफ x इक्वल्स टू 12 देन नंबर आर कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका 12 और दूसरा हो जाएगा 28 माइनस 12 और 12 16, 12 एंड 16, ठीक है। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो कोई सा भी एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365, फाइंड द इंटीजर्स। नेक्स्ट में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 5 से 14। और नेक्स्ट में भी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इवन नंबर, है ना। तो सब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर किस तरीके से एज्यूम करते हैं, पहले सबसे पहले ये देखो। तो देखो नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर से स्टार्ट होंगे आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे -1 -2 -3। ओड इवन देखो, ओड नंबर होते हैं आपके 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कॉन्जिगेटिव है सब। और इवन क्या होते हैं, इवन होते हैं आपके 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो इसे नेचुरल नंबर हो आपका, है ना, कैसे एज्यूम करेंगे, नेचुरल नंबर हो, कॉन्जिगेटिव हो, है ना, कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर और कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और कॉन्जिगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स। सबको एज्यूम करने का एक ही तरीका है, पहला x है तो एक एक का डिफरेंस होता है, तो अगला नंबर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक और जोड़ दो इसमें, x प्लस 2, अगला x प्लस 3, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे, 2 लेने तो ये, 3 लेने तो ये, 4 लेने तो यहाँ तक, क्लियर। ऐसे ही अगर 5 भी है तो अगला हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में एक एक का डिफरेंस होता है, तो पहला x लिया तो दूसरा x प्लस 1, नेक्स्ट हो गया x प्लस 2, नेक्स्ट हो गया x प्लस 3। ये तो आपके कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अगर होल नंबर भी कहता है तो वो भी आपका यही होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब ओड और इवन देख लो, ओड इवन में थोड़ा सा अलग एज्यूम करते हैं, तो कंजुगेटिव ओड कर दूंगा यहाँ पे, ओड नेचुरल नंबर या कंजुगेटिव इवन ओड इंटीजर्स हो, है ना, या कंजुगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो, कंजुगेटिव ओड नेगेटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स, या क्या हो कॉन्जिकेटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो सब आगे इसमें ओड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओड इंटीजर्स पॉजिटिव, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स और ओड नेगेटिव इंटीजर्स, सबको मानने का एक ही तरीका है एज्यूम करने का। देखो सब में डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, ऐसे यहाँ 2 का डिफरेंस है तो 2 2 का डिफरेंस आएगा। तो पहला x एज्यूम करा तो अगला हो जाएगा x प्लस 2, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 2 जोड़ दो x प्लस 4, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस 6, है ना। इस तरीके से नंबर एज्यूम करते हैं, और मैंने इसलिए सब इकट्ठे बता दिए क्योंकि ये सब इसी में ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, क्लियर। तो देखो अब
क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम करेंगे सबसे पहले। तो लेट द कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले लेंगे? एक तो x ले लिया, दो लेने हैं ना, 2 लेने हैं, तो एक x और x प्लस 1, ठीक है। और फिर उनकी कंडीशन लगा दो। वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उनका सम दे रखा है 365। सॉल्व कर दो बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसे क्या करें? एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 365। मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करता हूँ, जो इस स्टेप को छोड़ना चाहता है वो डायरेक्ट लिख दे, है ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस के 2x, और 365 इधर आके एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो माइनस के 364 बचेगा इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने, पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4। अब 182 के फैक्टर की एक आ जाए, है ना। तो 182 के फैक्टर करने, 2 से काटो, 2 9 जा 2 1 जा, और 13 7 जा, ठीक है। देखो 7 2 जा 14, 14 माइनस 13 इक्वल्स टू 1। तो क्या फैक्टर आ गए इसके? अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, x आप फैक्टर कर लेना, x माइनस 17, और प्लस लिखाना है ना, 17 नहीं, 7 है, तो 7 2 जा 14 और 13, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इसके फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर? फैक्टर कर लेना। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इसके फैक्टर आ गए। तो देखो यहाँ इफ एक बार इसे 0 रखेंगे तो ये तो 0 पॉसिबल नहीं है। वो क्या कह रहा है इसमें? बोला उसने द सम ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 14 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो नेगेटिव देगा, है ना, और नेगेटिव देगा तो ले नहीं सकते हम इसे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो देयरफॉर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्लियर? तो x की वैल्यू 13 आ गई तो नंबर निकल जाएंगे। तो हेंस नंबर आर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स आर, एक हो जाएगा आपका 13 और दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1, और 13 14, 13 एंड 14, और यही आपका आंसर है। आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, 13 एंड 14। नेक्स्ट का 15 और 17। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि जो बताया जाता है उसे फॉलो करो। और फैक्टर बहुत जरूरी है, बिगर फैक्टर के क्वेश्चन होने के लिए, ठीक है। फैक्टर तो सब जगह आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्वेश्चनों की, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फैक्टर की भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव ओड नंबर। तो आप ओड नंबर लेने, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। लेट द टू कॉन्जिगेटिव कैसे? ओड
ओड इंटीजर से क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिकेटिव ओड नंबर्स, ओड नंबर ही कह रहा है, ओड नंबर क्या ले लें, एक तो ले लिया x और दूसरा ले लेंगे x+2, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि दो दो का डिफरेंस होता है, अगर पहला x लेंगे तो दूसरा x+2 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x+4, है ना, हमें तो दो से काम करना है। तो कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर इज 516, तो बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, वो कह रहा है उनके स्क्वायर का सम जो है वो आपका 514 है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसे फैक्टर कर लेंगे इक्वालिटी इक्वेशन बना के, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू इक्वल्स टू 514, सबको इधर लाओ, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, ये आ गया 2 टू 4x प्लस के 4x, और ये आ गया आपका 4 और माइनस करेंगे तो माइनस के 5 10 आ जाएगा, ठीक है। और पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के करो 2 से डिवाइड, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 255 के फैक्टर करने हैं कि आपको 2 मिल जाए, है ना, तो करो 255 के, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 5 बन जा, और किससे कटेगा अब ये कटेगा 3 से 17 जा, ठीक है। लाना कितना है, 2 लाना है, तो देखो 3 5 जा 15 इंटू 7 17, ठीक है। तो डायरेक्ट भी फैक्टर हो रहे हैं वैसे तो मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो x, देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू बनानी है, तो पॉजिटिव वाले में तो बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी कि x+17, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5 3 जा 15, है ना। आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर कर लो, मैं डायरेक्ट कर दिया वैसे ही, है ना। चलिए, तो अब इसमें एक बार इसे जीरो रखेंगे, एक बार इसे जीरो, और देख लो कह रहा है कि पॉजिटिव है वो, है ना, तो ये x+17 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ सेंस x+17 नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात समझ में आ रही ना, x+17 को जीरो ले लेते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और वो कह रहा है पॉजिटिव है ना, तो ये तो ले ही नहीं सकते, तो देयरफॉर x-15 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू 15, ये 15 आ गया आपका, तो नंबर कितना हो जाएगा 15 और 17, तो देयरफॉर नंबर आर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 15 प्लस 2, कितने हो गए 15 एंड 17, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 6th, क्वेश्चन नंबर था ये 5th। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इवन नंबर, तो नंबर तो सेम आ जाएंगे, कॉन्जिकेटिव ओड की जगह इवन कर दो, यहाँ लिख दिया इवन, ठीक है। अब बाय द गिवन कंडीशन भी ऐसी लिखा रहने दो, चलिए जी, यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका ये, क्वेश्चन नंबर 6 में द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 452, तो सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो बाय द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, केवल ये वैल्यू चेंज हो गई, 452 हो गई, पहले कितनी थी 514 थी, अब 452 हो गई, ठीक है। ओड इवन नंबर जो एज्यूम करते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलिए सॉल्व कर दो, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू 452, सबको इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 माइनस के 452 इक्वल्स टू 0, माइनस करो इसमें से, कौन गया पेन, चलिए तो माइनस करेंगे, ये आ गया 2x, सॉरी पहले माइनस कर लो, चलो 2x स्क्वायर
प्लस के 4x और 4 माइनस करेंगे तो 448 बचेंगे, 448 इक्वल्स टू 0। दो से इक्वेशन डिवाइड हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2 टू जा 2 4 जा। अब 224 के फैक्टर की 2 आ जाए तो करो भैया इसके भी 224 के फैक्टर। 2 से कट रहा है, 4 से काट लो, 4 5 जा और 4 6 जा, फिर 4 से काट लो, ये आ गया 14 है ना। तो फैक्टर आ गए 16 और 14। तो डायरेक्ट कर दूं फैक्टर, चलो डायरेक्ट तो 2 बार कर दिया, तो कितने आ गए 16 और 14। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 16 माइनस 14 और माइनस के 224 बराबर 0। प्रोडक्ट इनका 224 आ जाएगा और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस के 14x माइनस के 224 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ गया x, क्या बचा x प्लस 16 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 14 कॉमन, माइनस के 14, क्या बचा x बचा और माइनस से ब्रैकेट क्लोज हुआ तो 14 से डिवाइड करो, 14 बन जा 14, ठीक है। और कितने बचेंगे 8 बचे और 14 6 जा, ठीक है, यानी कि फिट बैठ रहा है। तो ये आ गया x माइनस 14 और x प्लस 16। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ भी पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव साइन वाला छोड़ देंगे। तो सिंस x प्लस 16 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। याले से तो इस अगर इसे 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 होगा और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 14 आ गई, तो देयरफॉर नंबर आर क्या हो जाएगा, एक तो 14 हो जाएगा और एक हो जाएगा 14 प्लस 2 और 14 और 16 एंड 16, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब थोड़ा सा इंटीजर्स वाला केस हो गया, वो भी पॉजिटिव वाला, तो ये नंबर दूसरी तरीके से एज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आसान से ही है क्वेश्चन, बस अभी ये थोड़ा सा बता रहा है किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, एज्यूम कैसे करने हैं, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन थोड़े से और टिपिकल है, तो ये इजी क्वेश्चन है शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट द इंटीजर्स, कैसे लेते हैं इंटीजर, लेट द इंटीजर्स कौन से वाले, पॉजिटिव, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लेंगे, एक तो x ले लेंगे और एक x प्लस 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते तो ही यही लेते, नेगेटिव इंटीजर्स होते तो भी यही लेते, होल नंबर होता तो भी यही लेते, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। वो क्या लीक हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना दे रखा है, उसने दे रखा है कहाँ गया 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 306 करो मल्टीप्लाई इसकी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 306 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फैक्टर नहीं आते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो कह नहीं रहा कि आपको किस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए जरा, अब 306 के फैक्टर की एक आ जाए, है ना, 306 को करो डिवाइड, 3 से कट रहा है, 3 1 जा
3 2 जा, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 जा और 3 4 जा, लाना क्या है 1 है, और काटो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 17 जा, यही आ गया शायद, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 माइनस 17 इक्वल्स टू 1। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 18 और 17 के साथ 7 8 जा सही बैठ रहा है ना। तो प्रोडक्ट सेम आ रही है, आंसर चेक कर लेंगे चलो इसका। तो बात समझ में आ गई, डायरेक्ट फैक्टर कर दिए, आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट ना करना चाहें तो सही तरीके से उसे, और करना ही चाहिए वैसे तो, है ना। तो सिंस x प्लस 18 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये नेगेटिव देगा, तो देयरफॉर x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 17 आ गया, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, तो इससे नंबर मिल जाएंगे, नंबर है आपके x और x प्लस 7, तो देयरफॉर हेंस लिख दो, तो हेंस नंबर हो जाएंगे 17 और 17 प्लस 1, और एंड लगाओ यहाँ पे, एंड 17 प्लस 1 दिया गया 17 और 18, है ना। तो देखो आंसर वहीं से आ रहे हैं 18 17, लेकिन वहां पे छोड़ना पड़ता है नेगेटिव वाले को, क्लियर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8।